दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास के शिव महापुराण की कथा और शिव महापुराण का रसमय अमृतमय रस अवश्य पीजिए। यह शिव महापुराण का अमृत पीने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं शिव महापुराण का अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा। एक ही वीडियो में 3 अध्याय हैं। तो व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वह एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख है और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वह एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत किया व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा है ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी बोले, कलयुग में वेद प्रतिपदित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों का आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आबावते से जगह जगह के लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मत से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्राह्मण ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर, संस्कार भ्रष्ट होकर, कुमार्गी, धनोपार्जन पारायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियों का सदाचार से विमुख हो जाएगा। वे अपनी पति का अपमान करेंगे और सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेंगे। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा हो जाएगा। सूत जी कहने लगे, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता है, स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उस परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धाओं के दाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य।
श्री शौनिक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमात्मा तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के दौरान कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ निरंतर में डूबे रहते वे शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था। उससे वैश्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मार कर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुरी जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वह रात में उस ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण की मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। तब वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर से सन्मान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण की करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनिक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा प्रसाद में कृतार्थ है। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अंत भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तीसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, शौनिक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेदवेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी है। इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि और अन्य समुदायों के लोग भी उन्हीं तरह के बुरे विचार करने और रखने वाले हैं। धर्म से विमुख है, नित्य कुकर्म लगे रहते हैं। वे एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरी स्वभाव की, स्वच्छचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली है, व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था और वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। वह इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाम के क्षय से क्लेश सहकर काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपनी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचारी में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत
व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उधर दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों के संग करने लगी थी। सतिया विपत्ति में भी थी, अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती थी। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों का विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता रहता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गया। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एक मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यम लोग जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रणा देते हैं। उसके कामों को तप्त लोहे दंडों से दापते हैं, तब लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते। सारे दंड इतने वेदना देने वाले होते कि जीव पुकार पुकार कर थक जाता है। अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मुनि सभी इस बंधे हुए ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मेरे बुरे विषय में फंसकर मैं अपने धर्म विमुख हो गई थी। कौन मुझे जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु है, आप ही मेरे पिता माता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनिक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा कि मैं तुम्हें शिव पुराण का अध्याय सुनाता हूँ, तो रोज तुम थोड़ी थोड़ी शिव पुराण कथा सुनो। इससे तेरे पाप सारे कर्म दूर हो जाएंगे और तू शिवलोक को प्राप्त होगी। जो भी इस शिव पुराण के अध्याय पढ़ता है, सुनाता है, किसी को बताता है, तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये रहे शिव पुराण के 3 अध्याय जो मैंने आपको इस वीडियो द्वारा आपको श्रवण कराए। अगर आपको इस शिव पुराण अच्छी लगी हो तो शिव के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, यानी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और सारे शिव पुराण के 24,000 मंत्र आपको सुनने से और श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट होंगे। तो इस 24,000 मंत्रों का श्रवण अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय श्री महाकाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय